इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जावा के अंदर यूज़र से इनपुट किस तरह ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जैसा कि पता है जेडी के मेरे पास इंस्टॉल्ड है नेटबीन्स आईडी 8.2। इसका यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट के बाद आप यूज़र से इनपुट लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, फिर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है स्कैनर क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या करना है, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम आने के बाद जो है वो सबसे पहले हमारा पैकेज इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास को। यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास को कॉल कराया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेन मेथड में स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। स्कैनर का एस कैपिटल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है कि आप सिस्टम में इनपुट लेना चाह रहे हैं थ्रू द मेथड। यहाँ पर हम आने के बाद आपने करना है ओबीजे। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आप इंटीजर में इनपुट लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इंटीजर नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट क्या है, ये नेक्स्ट इंट आपका एक मेथड है। सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट ए इक्वल टू दिस। अब वो क्या करेगा कि आपका इनपुट किसके अंदर लेगा, इंटीजर के अंदर लेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पर मैंने 25 दिया, इंटीजर में वैल्यू चली गई, आपका इनपुट ले लिया। अब आप कहते हैं कि अगर इनपुट को हमें शो कराना हो तो हम कैसे कराएंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ, मैंने SOUT लिखा और टैब दबाया तो लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने 25 दिया तो नीचे देखिए 25 आ रहा है। इसी तरह से आप स्कैनर क्लास के अंदर और भी बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि अगर आपको इनपुट लेना हो फ्लॉट में तो आप फ्लॉट में भी ले सकते हैं। डबल में मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। डबल ए पी इज इक्वल टू ओबीजे डॉट डबल, नेक्स्ट डबल कर देंगे तो इससे क्या होगा कि वो आपका चीज़ें डबल में ले लेगा। मतलब फ्लॉट से इसकी बाइट्स ज़्यादा होती हैं और वो आपको शो करा देगा। लेट सपोज आप इसको स्टॉप कर दें डिबगिंग को और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 25 और मैंने दिया 5.55। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 पहले शो करा दिया, इनपुट लिया यूज़र से और आउटपुट देके शो करा दिया। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा मेथड होता है स्ट्रिंग के लिए। हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम एस कैपिटल यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लेते हैं एच हमारा वेरिएबल है, इसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ। ओबीजे डॉट एक मेथड होता है नेक्स्ट। ये सिंपल नेक्स्ट क्या करेगा कि आपका स्ट्रिंग वैल्यू को गेट करेगा। एक होता है पैटर्न, अगर आपको कोई पैटर्न है नेक्स्ट में कि जिसके अंदर आप कास्केटिंग करवा रहे हो या कोई XYZ स्ट्रिंग वैल्यू को पैटर्न की फॉर्म में दे रहे हो तो उसके लिए पैटर्न यूज़ होगा। इसके अलावा आपकी बात होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर देगा, तो हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट जस्ट। तो ये ज़्यादा बेटर होता है ताकि हमारी वैल्यू को है वो। अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, अब तीसरी चीज़ है ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं और आप इसके अंदर इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, करैक्टर और भी बहुत सारी फॉर्मेट्स जो भी टाइप्स हैं
उसके अंदर आप जैसे लॉन्ग में लेना चाहें तो लॉन्ग इंट में कर दें, फ्लॉट इंट में कर दें, करेक्टर इंट में होता है। अब अगर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो अब इसके अलावा मैं स्ट्रिंग का एक और आपको रास्ता बता देता हूँ। मैंने एक तो नेक्स्ट यूज़ किया, अब मैं कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन से क्या होता है, वो न्यू लाइन पे जंप कर देगा। देखिए न्यू लाइन पे जंप कर दिया और इनपुट लिया ही नहीं स्ट्रिंग का इसने। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि दिस इज कॉल्ड आपके पास स्ट्रिंग कहलाता है, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स इन स्कैनर क्लास। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट।